आज चल रही है हमारी सफाई, जो कि जाले वाले लेने की है। बाकी मंदिर साफ कर रही हूँ मैं अभी। तो ऊपर से पूरा साफ कर दिया है, जाले वाले सब ले लिए हैं। बाकी नीचे से अभी ये क्लीन करना है अपना मंदिर।
आयु खेल ले तू। तो जब भी मिर्च आमी बनाओ भाई बहुत भयंकर ठसका जाता है। तो यहाँ ये मेरी मिर्च और आमी बन के रेडी हो गई हैं और दूसरी तरफ बन रहा है कासीफल। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ आलू की रसीली सब्ज़ी बनाने की तैयारी और मैंगो शेक बनाना भी बाकी है। तो यहाँ पर मैं जो रसीली सब्ज़ी बना रही हूँ वो थोड़ा आज अलग तरीके की बना रही हूँ। तो किचन में काम करते करते कम से कम 100 बार तो हाथ ही धुल जाते होंगे। अभी पहले इन्हें अच्छे से वो कर लेते हैं मिक्स। सारे मसाले इसमें आलू में मिक्स हो जाएंगे। फिर इसमें हम डालेंगे पानी क्योंकि हमको बनानी है रसीली सब्ज़ी। एक ही आलू की रसीली सब्ज़ी बनाई है क्योंकि पापा जी को आलू की सब्ज़ी पसंद नहीं है, तो उनके लिए यहाँ पर कासी फल की सब्ज़ी बन रही है और मेरे हस्बैंड के लिए रसीली आलू की सब्ज़ी बन रही है। और मिर्च आमी जो मैंने है वो बना के रख दी है, बाकी मैंगो शेक अभी बनाना है। तो आज के डिनर में बस इतना ही। तो आज ये मैंने पूरा क्लीन किया है। सुबह सुबह ये सारा गंदा था तो पूरा साफ़ किया है। बाकी मंदिर साफ़ किया था, बाकी ये सब आज मैंने पूरा क्लीन किया है। तो अब ये मेरा जो कासी फल है वो जो है हो चुका है, थोड़ा सा और बाकी है पकने के लिए। तो उससे पहले मैंने इसमें मतलब उसमें डाल दी है आमी, यानी कि रॉ मैंगो, कच्चा आम। तो इसमें मैंने आमी डाल दी है काट के पीसेस करके अच्छे से। इसको एक बार फिर से ढक देते हैं। तो जो आमी है ना वो बहुत जल्दी पक जाती है थोड़ी सी देर में, इसीलिए मेरे जो वो बनाया है ना, देखो थोड़ा सा मैसी हो जाता है। जब खाना बनाते हैं तो थोड़ी बहुत तो भाई होता ही है। तो यहाँ मेरी रसीली सब्ज़ी भी बन करके रेडी होने वाली है। आज मैं इसके लिए कुछ स्पेशल अलग से तड़का बनाऊंगी, चुटकियों वाला स्पेशल तड़का। स्पेशल
एक बार हमने इसमें जो आमी डाली थी उसको चेक कर लेते हैं हुई कि नहीं हुई। तो आमी तो हो चुकी है और जो हमारा ये काशी नाम है वो भी बन गया है। तो इसको हम उतार देते हैं। वाली मस्त मस्त रसीली सब्जी बन करके रेडी हो चुकी है भाई। तो नहीं है तो प्लीज़ आएँ, आपका बहुत बहुत वेलकम है मेरी रसीली सब्जी खाने। चानी वगैरह इनसे खाऊंगा रोट। तो यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ घी। वो जानकर आपका हृदय पसीज है, माता पिता के प्रेम का आभास हो जाए। उचित समय आने पर यदि तो ये देखिए मक्खन निकल आया है बहुत अच्छा ही। तो ये है मलाई का मक्खन जो कि मैंने निकाल लिया है, देख सकते हो आप। संसार के आंसू पोंछने वाली शिव शक्ति करके रेडी हो चुका है। तो अब इस मक्खन को मुझे गरम करने के लिए यानी कि घी बनाने के लिए कढ़ाई में डालना होगा। तो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अभी इसको रखना होगा, बाकी इससे निकालेंगे हम। ये देखिए मक्खन, ये देखिए। तो अगर आप भी अपने घर में मलाई से मक्खन निकालना अगर चाहते हो और नहीं आता है आप पर मक्खन निकालना, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। मलाई को जो है स्टोर करके रख दीजिए फ्रिज में, और उसके बाद में जब ज़्यादा मलाई हो जाए तो उसको जमा दीजिए। उसमें मतलब थोड़ा सा जामुन डाल दीजिए ताकि वो जम जाए, या फिर आप बिना जमाए भी निकाल सकते हो। तो मैंने दोनों तरीके से निकाल रखा है। तो आज मैंने लेकिन जमा कर भी निकाला है। कल मैंने उसमें थोड़ा सा मठा ऐड कर दिया था मलाई में, तो वो अच्छे से जम चुकी थी। और आज मैंने उसको इसकी मदद से चला लिया है। तो आपको अपने हाथ यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे बहुत सी बार देखते हो आपके हाथ गंदे हो जाते हैं, हाथ डालते हैं मक्खन निकालने के लिए। तो इस प्रोसेस में आपको हाथ डालने की भी ज़रूरत नहीं है। इसी से जिससे पूड़ी सेकते हैं इसी से सारा काम हो जाएगा। तो आप देख सकते हो मैंने इसी से पूरा घी निकाल लिया है। जो हमारा मक्खन है वो मैंने इसी से निकाल लिया है।
गरम करने के लिए रख दिया है घी। तो आप देख सकते हो ये पिघलने लग गया है। तो ये जो है वो मक्खन है जिसका मैं घी बना रही हूँ, और ये मलाई वाला मक्खन है। तो अभी थोड़ी देर में ये घी बन जाएगा। अभी से हम छोड़ देते हैं, सिम कर देंगे, गैस को थोड़ा कम कर देंगे, बाकी चलता रहेगा। अभी थोड़ी देर बाद फिर हम आपको एक बार और आके दिखाएंगे चेक करके कि ये किस तरीके का बना है घी। कुछ लोगों का मानना है कि घी को चलाना नहीं चाहिए, एज इट इज़ छोड़ देना चाहिए, तो वो अच्छा बनता है। लेकिन मेरा मानना है कि घी को ऐसे चलाते रहने से जो घी है वो नीचे नहीं लगता और जलता भी नहीं है, और अच्छे से पक भी जाता है। और ये जितने भी इसमें ये झाग बन रहे हैं ना, ये देख सकते हो कितने सारे बबल्स बन रहे हैं, देखिए कितने सारे बबल्स हैं। तो ये इसी तरीके से बनता है घी। तो अभी हमें थोड़ी देर के लिए और छोड़ना है इसको। बाकी जब अगर घी बन जाएगा तो उस घी की जो खुशबू है वो पूरे घर में महकेगी, और चीख चीख के कहेगा ये घी कि मैं बन चुका हूँ, मैं बन चुका हूँ, मैं बन चुका हूँ। इसकी सुगंध से ही आपको पता चल जाएगा कि घी रेडी है। तो अभी इसमें कोई घी वाली ऐसी खुशबू नहीं आ रही है, बल्कि जो मक्खन था उसको पिघलने की जो थोड़ी सी स्मेल होती है ना, वो आ रही है। अभी मतलब खुशबू नहीं है। लेकिन जब ये बन जाएगा ना, जब ये अपना जो थोड़ा बहुत इसका वो रहता है बटर का, वो नीचे बैठ जाएगा, जो मतलब अपने आप ही जो घी है ना वो ऊपर आ जाएगा। वो चीज़ है, जैसे फ़िल्टर करते हैं ना पानी को, तो गंदगी एक तरफ हो जाती है और अच्छा पानी एक तरफ हो जाता है। उसी तरह से जो इसमें डस्ट होगा वो नीचे ही रह जाएगा, और जो अच्छी चीज़ होगी वो ऊपर आ जाएगी। तो इसमें ये जो चीज़ है ना, ये जो आपको दिख रही है, ये नीचे अपने आप ही नीचे रह जाएगी, और बाकी ये जो घी है वो हमारा बन के ऊपर आ जाएगा। तो बहुत ही अच्छा लगता है ये चीज़ भी कि हमको चलो घी बनाना आता है, हमें ये सारे काम करने आते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि घर पर तो कभी किए नहीं थे। लेकिन जब मेरे यहाँ पे गाय भैंस भी रही हैं, सब कुछ है, तो मेरे यहाँ पे अभी भी घी बनता है। और मेरी मतलब मम्मी बनाती हैं, भाभी बना रही हैं, तो काम चालू है। लेकिन हमने सिर्फ़ और सिर्फ देखा था कि वहाँ पर किस तरीके से घी निकालते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। लेकिन कभी घी बनाना हमने मतलब सोचा भी नहीं था कि कभी हम भी घी बनाएंगे। बोलते हैं उसे, जिम्मेदारी जब आती है अपने ऊपर तो इंसान अपने आप ही सब कुछ करना सीख जाता है। तो गाइज़, इससे पहले कोई भी लड़की या तो कढ़ी हुई या ऐसी चीज़ें हुई, आजकल तो ट्रेंड में चल रहा है, सब सीख के ही अपने घर से सब कुछ आती है। मतलब शादी से पहले लड़कियों को सिखा दिया जाता है कि ये सब चीज़ सीख लो, ये सब चीज़ सीख लो, वहाँ जाके बनानी पड़ेंगी। लेकिन जो मेरी मम्मी है, उन्होंने मुझे ज़्यादातर खाना पीना बनाने नहीं दिया। और हमारे यहाँ चूल्हे वाली रोटी भी बनती है, जो मम्मी बनाती हैं। बाकी और किसी को घर में नहीं आती चूल्हे की रोटी बनाना, मेरी मम्मी को आता है। तो हम कहते थे अपनी मम्मी से, मम्मी प्लीज़ हमें सिखा दो, हमें सिखा दो, हमें भी सीखनी है चूल्हे पर रोटी बनाना। तो मम्मी बोलती थी कि बेटा तुम्हें पूरी ज़िंदगी ये रोटियाँ ही बनानी है। तो वो मतलब चूल्हे के आसपास भी हमें भटकने नहीं देती थी, क्योंकि उन्हें डर लगता था कि कहीं बच्ची है, जल ना जाए, ये ना हो जाए। तो एक माँ को रहता है ना अपने बच्चे के लिए। अब मुझे भी बहुत लगता है, आयु है तो उस पर कोई चीज़ करवाऊँ, जैसे अभी ऊपर जाता है तो डर लगा रहता है सीढ़ियों से कहीं गिर ना जाए या कुछ भी हो जाए। तो उसी तरह सबकी माएँ ऐसी ही होती हैं, सबको अपने अपने बच्चों की चिंता होती है थोड़ी। अब कुछ भी कह सकते हो आप, वो हमारी केयर करती हैं या कुछ भी, तो उन्हें भी हमारी बहुत चिंता थी कि कहीं हमारे बच्चों को लग ना जाए या कुछ हो ना जाए। तो इसीलिए वो हमसे कम ही चीज़ें करवाती थी। खास करके खाने से तो हमें दूरी रखती थी, जो चूल्हा वगैरह है, गैस वगैरह है, इन सब से चीज़ों से तो हमें दूरी रखती थी। और आज उनकी जो बेटी है वो
सारा कुछ कर रही है। और मैं ही क्या, मेरे जैसी बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारी बहुएं हैं, बहुत सारी लेडीज़ हैं जो ये सब वर्क करती हैं, जिन्होंने किचन में कदम भी नहीं रखा होगा शादी से पहले, वो भी ये सारे काम करती हैं। तो वो भी ऐसी भयंकर वाली गर्मी में इस तरीके से होना है, इस तरीके से होना है। कड़ी वगैरह हुई, आपका करेला हुआ, ये सब चीज़ें बहुत टफ लेवल की थी मेरे लिए जब मैं आई थी शादी होकर के नई नई। जहाँ तक है कि मुझे दालों के नाम तक नहीं पता था, लाल पीली हरी नीली करती रहती थी बस। तो कुछ मेरी सासू माँ का सपोर्ट रहा मुझे, उन्होंने मुझे सारी चीज़ें समझाई, और वो भी जानती थी कि बच्ची है अभी, इसको कुछ आता नहीं है, तो चलो समझा दो। तो उन्होंने भी मेरा बहुत साथ दिया है शुरू से, और आज भी वो मुझे इस तरीके से ही समझाती हैं जैसे कि अपनी बेटी को समझा रही हूँ। उसी तरीके से वो मुझे किचन में जब भी मैं बनाने कुछ जाती हूँ तो मम्मी मुझे आज भी उसी तरीके से समझाती हैं कि बेटा उसमें ऐसा करियो, ऐसा करियो, ऐसा करियो, वैसा करियो। और स्टार्टिंग के दिन हमेशा हर लड़की के लिए जब ससुराल में जब वो आती है तो टफ ही रहते हैं सबके लिए, क्योंकि अलग चीज़ें होती हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं अलग होती है। बेशक से हम जो है हिंदू हैं और कोई अलग कास्ट में या अलग उसमें नहीं गए हैं, फिर भी हमारे ही घर की ये थोड़ी सी चीज़ें मतलब परंपराएं हैं वो थोड़ी अलग अलग हैं, कि यहाँ पे कुछ होता है, वहाँ पे कुछ होता है, इस तरीके की चीज़ें हैं। तो बाकी और मैं आपको डिटेल में और भी बताऊंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ में, आपको बताना चाहती हूँ, तो वो सब चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। फ़िलहाल मेरा घी बन रहा है तो अभी मैं फोकस करती हूँ अपने घी पर। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हमारा देसी घी बन के रेडी हो चुका है बहुत ही अच्छे से। और हम इसको कर देते हैं बंद और रख देते हैं यहाँ पर। बाकी सुबह नाश्ते में मैंने खिचड़ी बनाई थी तो ये आयु के लिए निकाल के रखी है, और अभी इसमें थोड़ा सा बचा है तो ये कढ़ाई जो है गर्म है, थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी, फिर इसके बाद इसको भी हम निकाल लेंगे। अब बारी आती है जो घी के अलावा जो ये निकलता है उसकी। तो बहुत से जो लोग हैं वो इसको यूज़ कर लेते, फेंकते नहीं हैं। तो कोई इसकी मिठाई बना लेता है, कोई इसमें चीनी मिला के खा लेता है, मतलब जिसको जैसे अच्छा लगता है वैसा कर लेता है। क्योंकि ये भी ना, ये जो है वो दूध का ही है बना हुआ। तो ये देखिए, ये एक तरीके से ये दूध है पूरा,
आप देख सकते हो ये मलाई है, लेकिन जो इसमें से जो चिकनाई थी, जो तेल होता है वो निकल चुका है, बाकी के ये गुदा गुदा सा रह गया है। तो इसको यूज़ कर सकते हैं, पर मैं यूज़ नहीं करती क्योंकि यहाँ पर किसी को भी ये चीज़ पसंद नहीं आती। हमारे यहाँ पे शुरू से ही, मेरे मायके में भी और ससुराल में भी, हम इस चीज़ को यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि इसको फेंक देते हैं, या अगर कोई खा ले तो उसको दे देते हैं, या किसी को नीड हो कि भाई आपको चाहिए तो ले लीजिए, हम तो इसको यूज़ करते नहीं हैं तो हम दे देते हैं। तो अभी हमें इसका कोई यूज़ करना नहीं है, तो इसे या तो गाय वगैरह को या बाहर किसी को डलवा देंगे तो वो खा लेंगे, लेकिन हम इसको यूज़ नहीं करते। रही हूँ मैं पकौड़ी, जो कि है मिक्स पकौड़ी, मिक्स वेजी पकौड़ी, जिसमें है आपकी प्याज, आलू, और आपकी है ये लौकी, और है ये बैंगन, और हरी मिर्ची, धनिया, और बाकी के सारे जो मसाले होंगे वो ऐड होंगे अभी इसमें। तो ये सारी मैं मिक्स बना रही हूँ बिकॉज़ पापा जी को ये बैंगन और ये लौकी की सब जो पकौड़ी हैं वो बहुत पसंद है, इसीलिए। तो मैंने यहाँ तैयारी कर ली है, कढ़ाई भी चढ़ा ली है, बस अभी स्टार्टिंग करनी है। तो गैस को देखो धीमी फ्लेम पर ही रखना है। तो मेरी गैस जो है बिल्कुल स्लो फ्लेम पर है। इसका हमारा ब्रेकफास्ट बन करके रेडी हो चुका है। तो जिसमें मैंने बनाई है मिक्स वेजीज पकौड़ी, सैलेड है साथ में है घर की दही का छाछ, और है साथ में सॉस है, और ये है चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस है ये। बाकी ये सब चीज़ आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाई है, तो एंजॉय करते हैं।